सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, यूपी टेट 2026 का फॉर्म भरने के लिए किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, ओटीआर कैसे करना होगा, कब का ईडब्ल्यूएस चाहिए, आय जाति प्रमाण पत्र जो होगा आपका वो किस प्रारूप का हो, इसको लेकर बहुत सारे बच्चों का डाउट है। वो सभी डाउट मैं आपके यहां दूर करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। पहली चीज ये कि अगर आप उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थियों को अपने आवेदन में अपनी श्रेणी जरूर लिखनी है। श्रेणी नहीं लिखोगे वो जनरल काउंट कर लेंगे, ओबीसी एससी एसटी किस कैटेगरी से हैं। ठीक है भाई। आरक्षण का लाभ लेने वाला व्यक्ति जो भी हो वो यूपी का मूल निवासी हो और अदर स्टेट का होगा तो जनरल काउंट किया जाएगा। जो भी आप अपनी जानकारी फॉर्म में भरेंगे, ओटीआर में भरेंगे, आपका नाम, आपके माता पिता का नाम, आपका नाम या फिर आपका रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें हाई स्कूल के अनुसार होनी चाहिए। अब आप कहने लगो कि मेरे आधार कार्ड में अलग है और मैंने तो वो ही भर दिया, तो वो काम नहीं करेगा। 10th की मार्कशीट के अनुसार सारे आपका प्रारूप के अनुसार ही सारी चीजें आपकी होनी चाहिए, अन्यथा मामला आगे गड़बड़ा जाएगा। उन्हें ठीक करा लें पहले ही। अब मैं बात करूं आपसे, चाहे ओबीसी कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी जाति लगाना पड़ेगा, एससी कैटेगरी के हैं, एसटी के हैं, कंप्यूटर पे चढ़ी हुई हो उनकी जाति, और प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश की जाति हो तो उत्तर प्रदेश की, चाहे वो ओबीसी एससी एसटी कोई भी है, उसे अपनी जाति लगानी पड़ेगी। जनरल वालों को नहीं लगानी है भाई। तो यहां पर जो भी है उत्तर प्रदेश की बनी हुई हो, इस प्रारूप में हो, याद रखिएगा, ये पैटर्न होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर जो बच्चों का डाउट है उसे मैं पूरा कर दूं। तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो हो आपका वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना हो, और फॉर्म भरने से पहले, फॉर्म भरा जाएगा कब आपका, 26/4/2026, मतलब इनकी 26 अप्रैल 2026 से पहले का होना चाहिए। इस बीच का है आपके पास तो वैलिड रहेगा, अन्यथा वैलिड नहीं रहेगा। तो ईडब्ल्यूएस आपका इस बीच का होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है भाई। लेकिन लास्ट डेट के बाद का ना हो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। प्यारे बच्चों, आपके फॉर्म कब आएंगे? मैंने आपको बताया 27 मार्च से आवेदन शुरू होंगे आपके, अंतिम तिथि होगी 26 अप्रैल। आपका प्यारे बच्चों एडमिट कार्ड आएंगे 30 जून को, और पेपर होगा आपका 2, 3 और 4 जुलाई को प्रस्तावित है। अगर मैं बात करूं यहां से ओटीआर करना होगा पहले आपको, सबसे पहले ओटीआर की समस्या है, तो ओटीआर के बारे में बता दूंगा मैं आपको। ठीक है भाई। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि एलटी ग्रेड में किया है सर ओटीआर। एलटी ग्रेड यूपीपीएससी कराता है, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग कराता है, तो यहां ओटीआर सेपरेट करना ही होगा अलग से। अब दूसरा डाउट एक बच्चों का यह था कि सर हम फर्स्ट ईयर में हैं, तो फर्स्ट ईयर को अलाउ कर दिया है, अब परसुइंग वाले बच्चे भी अब यूपी टेट दे सकते हैं। तो फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चा है वो यूपी टेट देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। और बीएड वाले बच्चे भी यूपी टेट प्राइमरी दे सकते हैं। आने वाले समय में अगर प्राइमरी में उन्हें कंसीडर किया जाएगा तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स करा के सरकार उन्हें एलिजिबल बनाएगी। जब आप ओटीआर करोगे तो ओटीआर कैसे करोगे? तो आयोग की वेबसाइट पर जाएंगे, यूपीटेट डॉट, प्यारे बच्चों UPESSC.org पर जाना है आपको। ये पोर्टल है, यहां पर इस ऑप्शन पर जाना है आपको, आईडी वाले पर। ठीक है भाई। यहां पर जाने के बाद जब आप इस पर टच करोगे, ठीक है भाई, लॉगिन बाद में करना होगा, ओटीआर करने के लिए यहां टच करना है आपको। ओटीआर करोगे, साथ के साथ मैं बता दूं कि भैया प्रखर बैच 2.0 लाइव आ रहा है 1 अप्रैल से। आपका जो बच्चे लाइव पढ़ना चाहते हैं और 90 दिन में अपनी यूपी टेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो 699 का ये बैच है कॉम्बो। वो अभी टेट 20 कूपन कोड के साथ प्यारे बच्चों इसे मात्र कितने का, 559 का, 559 रुपए का ले सकते हैं। ऐसे ही लेवल 1 और लेवल 2 पर भी डिस्काउंट है, ये 479 का आपको मिल जाएगा। ये ऑफिस का नंबर है, यहां संपर्क कर सकते हैं। 1 अप्रैल से यूट्यूब पर डेमो क्लास होंगी, जो लाइव पढ़ना चाहें बेसिक से उनके लिए। देखो इसके 4 चरण दिए गए हैं। जब आप ओटीआर करोगे तो अभी तो आपको ओटीआर करना है, इस वाले कॉलम में जाना है, ये बाद के फॉर्म भरा जाएगा तब के हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले ओटीआर होगा, जब फॉर्म भरा जाएगा तो प्रोफाइल का विवरण, आपका पता, व्यक्तिगत पता, सेक्शन, अहर्ताएं, ये सब चीज होंगी। बाकी यूपी टेट का आवेदन करना होगा, फिर ये तीसरा चरण होगा, लास्ट में भुगतान और प्रिंट लिया जाएगा। अभी केवल आपको ओटीआर करना है। ठीक है भाई। ओटीआर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन है। इसके लिए आपको प्यारे बच्चों कहां पर, यहां पर जब क्लिक करके आगे बढ़ोगे आप
तो आपको प्यारे बच्चों अपने बारे में बताना है, ठीक है भाई। तो जब बताना पड़ेगा 10वीं की, आपको अपनी मार्कशीट के अनुसार सारा नाम पता लिखना होगा, अपने मम्मी का नाम, पापा का नाम, ठीक है भाई। अपनी डेट ऑफ बर्थ ये 10th के अनुसार होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं बुनियादी जानकारी। OTR में सारी चीजें। अपने आधार कार्ड से आप प्यारे बच्चों पहचान का सत्यापन करेंगे। आधार कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड से भी हो सकता है, लेकिन प्राथमिकता आधार कार्ड की ही रखें। फिर यहां पर OTP के माध्यम से आप प्यारे बच्चों सत्यापन करेंगे, जो आपके मोबाइल फोन पर जाएगा। और ऑनलाइन लाइव बेटा अपने कैमरे से अपना फोटो लेंगे, तो वो लाइव ले सकते हैं कैमरे के माध्यम से, या QR कोड का भी ऑप्शन है, उससे भी फोटो ले सकते हैं आप अपनी। फिर प्यारे बच्चों यहां आपको अपना ID पासवर्ड बना सकते हैं, जिससे कि दोबारा फॉर्म भरने के बनाएंगे ये आप प्यारे बच्चों, और साथ के साथ दोबारा आपको जब फॉर्म भरना पड़ेगा तब लॉग इन करना पड़ेगा। यही आपका OTR सफल हो जाएगा। OTR में कोई बहुत विशेष चीज आपकी नहीं है, ठीक है जी। बाद में जब आपका फॉर्म फिल होगा तो बाकी का चरण 2 आएगा, सेकंड स्टेप आएगा। जो आपके SC, ST, OBC और EWS के अभ्यर्थी हैं, अपना प्रमाण पत्र नंबर जारी करने की तिथि और कहां से बनवाया है, SDM DM से, वो भरेंगे जब फॉर्म भरा जाएगा, ये तब होगा। EWS बनाए तो यहां दिखा रहा है कि 1/4/2025 से बाद का हो और लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए आपके पास EWS। ऐसे ही मैंने उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे बने हुए आपके पास जाति प्रमाण पत्र होने चाहिए, ठीक है भाई। दिव्यांग वाले, अगर आप दिव्यांग हैं तो यस चुनेंगे, बाकी नहीं तो आप बेटा नो कर देंगे। यहां ये बताया गया है। भूतपूर्व सैनिक या स्वतंत्रता सेनानी या विशेष आरक्षण चुनते हैं आप, तो सैनिकों को अपनी रैंक, सेवा अवधि, तो ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए है, ये भरना पड़ेगा आपको, ठीक है भाई। अब चरण जो अगले वाले आते हैं, फिर आपको अपना पता वगैरह डालना होगा और अपनी क्वालिफिकेशन 10वीं की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, और फिर जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है, ठीक है, नहीं है तो अगर BEd या DLEd किया है तो उसकी जानकारी, उसका विवरण आपको देना होगा पूरा, कि हमने ये फॉर्म भरते समय दिया जाएगा, OTR में नहीं। UPTET के लिए क्या योग्यता है, उसके लिए प्यारे बच्चों आपकी, यानी कि स्नातक के बारे में अंक तालिका की तिथि दर्ज करें कि कब पास किए। अगर आप परसुइंग हैं या अंतिम वर्ष वाले तो यहाँ परसुइंग का भी ऑप्शन आ जाएगा, जब फॉर्म भरेंगे तब आपका, ठीक है भाई। तो परसुइंग वाले जो हैं वो भी, तो ये परसुइंग वाले बच्चों को भरना होगा इधर, ठीक है ना भाई। फाइनल ईयर और परसुइंग वाले बच्चों को रहेगा, ठीक है जी। आपको क्या क्या चीजें PDF फॉर्मेट में डालनी होंगी, 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की तो ग्रेजुएशन, अपना फोटो ID प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा, ठीक है भाई। बाद में आपको जब अपलोड कर देंगे तो डिक्लेरेशन आएगा कि हाँ भैया ये चीज मैंने जो सब डाली है, रिव्यू और सबमिट का भी ऑप्शन मिलेगा। तो पहले सब सारी चीजें चेक कर लें अपनी, क्योंकि बाद में दिक्कत होती है, कोई गलती तो नहीं की। बाद में प्यारे बच्चों डिक्लेरेशन पर करके क्लिक जो है, फिर आपको रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर आपका फाइनल चेक हो गया, सबकी चीज ठीक है, अगर आप साइबर कैफे पे भी भरवा रहे हैं तो एक एक डिटेल जानकारी अपनी आंखों से चेक कर लें। बाद में दिक्कत होती है, बच्चा कहता है सर ये दिक्कत आ गई, फिर कोई समाधान नहीं मिलता। तो इसीलिए यहां पर आप जो है रिव्यू करके फिर सबमिट कर दें, चेक कर लें। यहां पर प्यारे बच्चों अपना फोटो और अपना सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। बैकग्राउंड, हल्के बैकग्राउंड पर नवीन कलर फोटो होनी चाहिए आपकी, ठीक है भाई। और वहां आपको सफेद कागज पर नीले काले बॉल पेन से किए गए हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे, ठीक है भाई। ये तीसरा चरण, शैक्षिक और पहचान दस्तावेज, आपको आधार कार्ड वगैरह की PDF, आपकी 10वीं की मार्कशीट जो अपलोड करनी है ना, वो सब यहां जो है आपको अपलोड करनी होंगी। रिव्यू कर सकते हैं, कोई भी दस्तावेज में अगर त्रुटि लगे तो उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो बाकी यहां क्लिक कर सकते हैं, घोषणा की पुष्टि करती है कि सत्य और मूल दस्तावेज पर आधारित है, तो बाद में क्लिक करके आप जो है इसे OTR को सफलतापूर्वक अपना कर सकते हैं कि हाँ जी हमने सारी चीजें कर ली हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा, अभी केवल आपको OTR करना है, ठीक है भाई। अब अगर मैं बात करूं UPTET 2026 के लिए, फिर बाद में आपको यहां पर आप शिक्षक, मतलब शिक्षक हैं वर्तमान में या फिर नहीं है, तो नो है तो सीधे आपकी शैक्षिक योग्यता पर जाएं। अगर हैं तो आपको प्यारे बच्चों शिक्षा का प्रकार कौन सा विश्वविद्यालय है, ज्वाइनिंग और सेवानिवृत्त की तिथि क्या है विश्वविद्यालय की, सारी चीजें डालनी पड़ेंगी। तो ये गवर्नमेंट टीचर जो हैं उनको अपने वर्तमान वेतन की स्लिप डालनी होगी। अंतिम अंक प्रमाण पत्र या डिग्री, फाइनल मार्कशीट, जैसे DLED या BTC किया है जो भी। और आप अगर प्यारे बच्चों अंतिम वर्ष के अंदर है, परसुइंग है, तो आपकी लेटेस्ट सेमेस्टर की मार्कशीट डालनी पड़ेगी। तो ये सारा काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया है, डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, यही चीजें जानकारी की हैं। बाकी 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो रहा है प्यारे बच्चों UPTET का प्रखर 2.0 बैच,
जिसमें बहुत शानदार कंटेंट और बहुत शानदार टीम आपको पढ़ाने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।